नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो ऑनलाइन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती, जाने क्या बेचने पर लगी रोक। जी हां, ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनियां ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएंगी जिनकी मियाद 3 माह के अंदर खत्म होने वाली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार यानी कि FSSAI ने बताया कि उनसे अमेज़न, ग्राफस जैसी कई ई कॉमर्स कंपनियों को इस तरह के खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन पर रोक लेख लिखा समिति को बताया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते हैं। वास्तव में रसोई घर और रेस्तरां जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं। FSSAI ने बताया कि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां कई बार ग्राहकों को खाद्य पदार्थ अंतिम दिन में बेचती हैं। अब आप इन्हें खरीद लेते हैं तो आपके पास कई बार इनके उपयोग के लिए सिर्फ एक दिन का ही समय बचा रहता है। ऐसे में ग्राहकों की परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए FSSAI ने इसे बड़ा फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप 139 नंबर करें डायल। जी हां, भारतीय रेल यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रेलवे में संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी कर दिया है, जिसमें यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ा आसान होगा। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि जोनल रेलवे 139 के अलावा कोई नया हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर जारी नहीं करेगा। नया नंबर रेल उपभोक्ताओं को एकीकृत रेल सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा शिकायतों, खानपान, सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं। नए नंबर की शुरुआत के साथ बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि अब रेलवे की सभी सेवाओं के लिए आपको सिर्फ 139 नंबर डायल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब होगा व्हाट्सएप का खेल खत्म। मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया मैसेजिंग ऐप। जी हां, डेटा प्राइवेसी को लेकर इन दिनों सरकार और आम यूजर्स परेशान है। हाल ही में व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी को लेकर यहां आम यूजर्स नाराज हो गए हैं और वहीं सरकार ने इसकी काट तैयार कर ली है। मोदी सरकार ने देश के लिए अपना मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप फिलहाल सरकारी कर्मचारी यूज कर रहे हैं, लेकिन जल्द इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने डेटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर एक नया सैंडेस ऐप लॉन्च किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जिले फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को ही यूज करने के लिए दिया गया है। इस ऐप को गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम भी कहा जा रहा है। फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाजत नहीं है, लेकिन जल्दी इसे आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में प्लास्टिक कचरा दीजिए, बदले में चखिए गुलाब जामुन और समोसे का स्वाद। जी हां, घर में कबाड़ के रूप में प्लास्टिक कचरा जो कि बेवजह घर के में रखा रहता है, अब वो लजीज पकवान खिलाने का भी जरिया बन रहा है। अब लोग प्लास्टिक कचरे के बदले गुलाब जामुन, छोले भटूरे, समूचे, कचौड़ी और रोटी सब्जी जैसे खाने के व्यंजनों के आनंद ले रहे हैं। लोगों में बढ़ती गार्बेज कैफे की लोकप्रियता का असर है कि केवल करोल बाग क्षेत्र में 24 गार्बेज कैफे पर अब तक 400 किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया है। साथ ही गार्बेज कैफे पर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दरअसल स्वच्छता रैंकिंग सुधारने और प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निस्तारण के लिए करोल बाग क्षेत्र के उपायुक्त हिमांशु गुप्ता ने गार्बेज कैफे शुरू किया है, जिसमें निगम के कचरे या कबाड़ से जो प्लास्टिक की बोतलें को अलग अलग करना पड़ता था, अब लोग प्लास्टिक को कचरे को न फेंक कर इसे इकट्ठा करने की आदत डाल रहे हैं। 1 किलो जब कचरा एकत्रित हो जाता है तो लोग खाना लेने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको ये सुविधा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करेगी सरकार, इस साल के अंत तक हो सकता है फैसला। जी हां, गरीब परिवारों के पॉकेट का बोझ हल्का करने के लिए सरकार की ओर से LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, मगर अब जल्द ही ये खत्म हो सकता है। दरअसल राजकीय कोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करने के लिए सरकार इसकी योजना बना रही है। बजट में वित्त मंत्री ने PM उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़े जाने की बात कही थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसी को कम करने के मकसद से LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि केरोसिन और LPG के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी LPG के दामों में इजाफा किया गया था। यही वजह थी कि सिलेंडर लेने वालों को सब्सिडी का ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब सरकार इसे खत्म करने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साइबर अटैक की चिंताओं के बीच भारत तैयार करेगा साइबर सिक्योरिटी पर नई राष्ट्रीय नीति। और जी हां,
चीन के साइबर अटैक के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रभावित होने के आरोप के बाद देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय रणनीति तैयार कर रही है। ये प्लान गृह मंत्रालय, डिफेंस सूचना मंत्रालय, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, जिससे ऐसे किसी भी अटैक की आशंका के लिए रणनीति होगी। ये बात पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत ने एक साक्षात्कार में कही। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए बड़े पावर कट के साथ हाल ही में हुए संदिग्ध साइबर घुसपैठ की जांच भी अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम और देश के प्रमुख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ होने की घटना सामने आई थी। पंत ने यह भी कहा कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ है। इनके अनुसार ये मेलवेयर भी हो सकता है और बिना जांच के इसे साइबर अटैक कहना भी सही नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ नीति में आए वाहनों की खरीद पर मिलेंगे कई लाभ। गडकरी, जी हां, केंद्र सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत नया वाहन खरीदने के समय अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ यानी कि स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले खरीदारों को कई लाभ दिए जाएंगे। इस नीति को काफी प्रोत्साहन देने वाला करार देते हुए गडकरी ने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में अधिक, वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। गडकरी ने कहा कि अपने वाहनों को कबाड़ करने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को विनिर्माताओं से कुछ लाभ दिलाया जाएगा। वास्तव में कबाड़ नीति फायदेमंद साबित होगी। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि वाहन उद्योग को भी फायदा होगा और साथ ही वाहनों का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो जल्द इस नीति के ब्यौरे को जारी करेंगे। ये पूछे जाने पर कि वो नीति स्वैच्छिक है, ऐसे में यदि कुछ लोग इसके विकल्प को नहीं चुनते हैं तो उनको हतोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि इसमें हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरत पड़ी तो संसद पहुंचेंगे ट्रैक्टर पर लाखों किसान, टिकैत ने किया आगाह। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि आवश्यकता पड़ी तो 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर संसद पहुंचेंगे। टिकैत ने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना उन्हें बिना अधिकार का केंद्रीय कृषि मंत्री बताया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलनों प्रमुख किसान नेता टिकैत ने सोमवार को यहां किसान रैली में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों पर संसद में पहुंचेंगे। टिकैत ने कहा कि लूट की सरकार अब सत्ता में आ गई है, हमें इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि श्योपुर से ही बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू करें। उन्होंने हल क्रांति शुरू करने का आह्वान किया है। टिकैत ने किसानों को जागरूक करने तथा किसान आंदोलन का समर्थन हासिल करने के लिए 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। जी हाँ, 1 अप्रैल 2021 में अपनी ग्रेजुटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेजुटी और भविष्य निधि यानी कि पीएफ मदद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे का प्रस्ताव पेश किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने के प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं। ग्रेजुटी और पीएफ में योगदान बढ़ने में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग के बिना नहीं होगा वाहनों का इंश्योरेंस, जाने कब से शुरू होगी नई व्यवस्था। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 पहिया वाहनों या पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत बगैर फास्टैग के वाहनों का इंश्योरेंस भी नहीं हो सकेगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने फास्टैग पर सख्ती बरतते हुए इसको इंश्योरेंस से जोड़ने का फैसला लिया। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 4 पहिया वाहनों का इंश्योरेंस कराने के लिए फास्टैग अनिवार्य रूप से वाहन पर लगा होना चाहिए। इंश्योरेंस करते समय कंपनियां वाहन नंबर के आधार पर फास्टैग को लेकर कोड जांचेंगी, जिसमें पता चल सकेगा कि फास्टैग लगा है या नहीं। परिवहन सॉफ्टवेयर की मदद से फास्टैग का पता लगाया जा सकेगा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से 31 मार्च 2021 के बाद एक्सपायर होने वाला इंश्योरेंस दोबारा से फास्टैग के साथ होगा। इस तरह धीरे धीरे इंश्योरेंस कम कराने वाले सभी पुराने वाहनों का फास्टैग लग जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जून जुलाई तक आ सकता है बच्चों का कोरोना टीका। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक भी कर रहा है परीक्षण। जी हां, बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के टीके बनाने में जुटी कंपनियों के परीक्षण की शुरुआती डाटा जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेंगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविड-19 टीका बनाने वाली अमेरिका की 2 नामी कंपनियां फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना 12 से 15 साल तक की आयु वाले बच्चों पर तीसरे चरण का परीक्षण कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षण शुरू किया था। अभी फाइजर बायोएनटेक के मौजूदा कोविड-19 टीके को 16 साल से अधिक उम्र वालों के इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। साथ ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका तैयार कर लेगी। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।